राधे राधे दोस्तों, प्रीति से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वारका भी साफ ने जाने कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आज है रविवार और मैं हूँ रसोई में, 10 बज गए हैं। अभी तक मैं नाश्ता खाना कुछ भी नहीं बनाई क्योंकि मैं लेट सोई हूँ, तो लेट उठी हूँ और बच्चों को खीरा वगैरह दे दी हूँ। और मैं बना रही हूँ फिश। बहुत दिनों से मेरे घर में फिश नहीं बनता है, ठीक है, बनता ही नहीं है फिश। कभी भी जब भी कुछ हो तो चिकन ही ले आएगा फिश ने, और बहुत मन कर रहा था फिश खाने का। जब इसको बोले फिश लेके आओ, एक कल घर से बाहर गया था, आते वक्त अभी सुबह जब आया तो मैं बोली ला दो। ऐसा वाला फिश लाया ना कि बच्चे नाक सिकोड़ रहे, पूरा घर बदबू से भर गया। और फिश भी देखिए टूट जा रहा है, और टूट इसलिए जा रहा है ना क्योंकि ये पूरा बासी वाला है एकदम, मतलब धोते समय भी उसका ना पिल 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 कर रहा था, फ्रेश नहीं था। मैं जब इसको बोलती हूँ ना तो इतना बहसबाजी करता है। और बच्चों को, परिवार को आदमी साफ सुथरा चीज़ खिलाता है कि चलो रोज़ तो नहीं खाता है, कभी कभार मुंह खोलता है इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन नहीं, मैं क्या ही बोलूँ, जब तक आप खुद से कोई चीज़ नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा सेल्फिश मुझे बनना होगा, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, तभी जाके मैं जी सकूंगी वो भी हैप्पीली, नहीं तो बहुत सारा टेंशन होगा। अब मैं जब बना रही धो रही थी ना, उसी से मूड खराब हुआ, ऐसा लगा कि मैं फेंक दूँ। बना रही हूँ तो पूरा एकदम भर गया बदबू, और मैं खा के देख रही हूँ एक दो टुकड़ा, एकदम अच्छा, मतलब कि कोई इसका स्वाद नहीं है। मतलब आपको ऐसा चीज़ मिलेगा ना जो आपको पसंद नहीं आएगा, यही होता है। तो बदले में इसको बना के दोस्तों मुझे कहीं निकलना है, इसलिए कि सामने एक स्कूल खुला है, प्ले स्कूल, यही मेरे सामने में ही। तो वहाँ पे आज उसका स्टार्टिंग डे है, मतलब उद्घाटन है। तो वहाँ से इनविटेशन आया है, तो मेरी फ्रेंड वहाँ पे पहुँची तो बोल रही है आइए वीडियो बनाइएगा, अच्छा लगेगा, और प्लस खाने का भी इंतज़ाम है। तो अब आप सभी को पता है हम शादी विवाह में तो जा नहीं पाते हैं, और ये बंदा कभी भी कहीं भी लेके नहीं जाएगा मेरे को, कहीं भी नहीं। यहाँ पे इतना सामने है, और अभी मैंने कहा कि बच्चों को तैयार करके मुझे भी लेके चलना। यहीं पे कहाँ जाओगी तुम, यहीं रहो ना, बच्चा लोग को लेके आते हैं। मतलब ये आदमी इतना अजीब है, क्या हम जैसे को कहीं जाने का आने का मन नहीं करता है? क्या हमारा कुछ दुनिया होना ही नहीं चाहिए? क्या हम सिर्फ इसके लिए बने हैं कि इसको घर में हम सारी सुविधाएं करते रहे, खाना बना के दे, बिस्तर पे दे, बच्चों को ख्याल रखे, मगर बाहर जाने लायक नहीं है? ऐसे लोगों को थू है, और ऐसे लोगों को थू करके निकलना चाहिए। इसीलिए दोस्तों अभी बच्चे तैयार हो चुके, मैं भी तैयार होंगी और मैं चलूंगी। मैं क्यों ही उम्मीद करूँ ऐसे लोग से, तो मैं तो जान ही रही हूँ। अगर यही तो वो कारण है जो आदमी मेरा जिंदगी इतना अंधेरा कर दिया, और फिर इसी आदमी से चाहेंगे कि अच्छा करे, तो ये हो ही नहीं सकता है, बेवकूफ़ी मेरी हो जाएगी। कहता है कि तुम घर पे रहो, हम आते हैं बच्चे लोग को घुमा के। बच्चे लोग को तो घुमा के लाओगे, मेरा कोई शौक नहीं है क्या? अभी इसको ऑफिस से कॉल आया, वापस जा रहा। भगवान करे कि ऑफिस में रहे, घर में रहे ना तो सिर्फ कलह करता है और कुछ नहीं। ये ला के कहता है जो जो बोली, जो जो ला तो दिए, ला देना के एहसान होना होता है, या फिर परिवार को कुछ अच्छा खिलाना चाहिए। हम भी इंसान हैं, हम कैसे सोचते हैं, कितना भी लड़ाई झगड़ा होना दोस्तों हम कभी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ये बंदा हमेशा अपनी औकात दिखा देता है। मेरे को मन करा ना इसको फेंक दूं, इतना खराब से बदबू आ रहा है, इतना खराब, और हमेशा ही ऐसा ही करता है। कपड़े अगर मांग लो आप, कपड़े भी आपको ऐसे दिलाएगा ना जो किसी काम का नहीं होगा, मजबूरी में वो कपड़ा आपको टांगना पड़ेगा। खैर मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीजें करती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर चलती हूँ, आप सभी को भी दिखाती हूँ। मेरी फ्रेंड वहां से पहुंची हुई, मुझे कॉल पे कॉल कर रही कि आइए आइए आइए, तो हम भी जा रहे हैं। इधर खिड़की में हमारी नापी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों स्लाइडिंग वाला खिड़की। बारिश, धूप, गंदगी सब इधर अंदर आ जाता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी है जो अनवांटेड है। और ये जाएगा अभी ऑफिस। कुछ लोग दोस्तों ऐसा सोचते हैं ना कि बहुत बदतमीज हो, बोल भी देते हैं मेरी वीडियो देखकर, चाहे तो आजू बाजू के लोग, चाहे कहीं भी। लेकिन इससे दोस्तों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ, मैं जो इतने कष्ट के साथ निभा रही हूँ सारी चीज़ें, सारी फर्ज, ये सिर्फ मुझे पता है कि अगर आज मैं चुप हो जाऊँ तो दोस्तों जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। और दूसरे को देख करके बोलना दोस्तों बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब उसके जगह पे खुद आ जाता है ना लोग, तब समझ में आता है कि उसके जो दुख है वो उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या विचार रखते हैं। 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो मुझे समझते हैं, बाकी 8 लोगों की नज़रों में मैं गलत हूँ।
तो जिनके नज़रों में गलत हूँ दोस्तों, वो उनकी नज़रें हैं, मैं तो मेरी नज़रों में जो हूँ वो मुझे पता है। आज दिन रात मैं लगी हुई हूँ ताकि सारी चीज़ें, घर, बच्चे, सब कुछ मैं दे करके जाऊँ बच्चों को। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो बच्चों कम से कम रोड पे ना आए, बच्चों को कोई चीज़ का दिक्कत ना हो। और यही सब कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ हो गई हूँ। अगर सब कुछ ऐसा रहता, सिर्फ स्वार्थी रहती, तो आज मैं भी मीठी मीठी बातें कर रही होती, आप सभी के साथ खेल रही होती, आप सभी को बेवकूफ़ बना रही होती, क्योंकि कंटेंट तो है मेरे पास, लेकिन नहीं करूँगी। खाना खाने बैठ गए दोस्तों, किसी तरह खाएं, अच्छा ही लगा, क्या कर सकते हैं। मुंह स्वेलिंग है लेकिन मुंह पे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, इसीलिए इस तरीके से फेस हो जाता है कभी कभी। मैं क्या ही बोलूँ, सगुन का बर्थडे आ रहा है, सगुन का बर्थडे है 20 तारीख को, आज है 18 या 19 होगा मे भी, और अभी 2 दिन बचा है। मैं इतने दिनों से इस आदमी को बोल रही हूँ कि इसका ड्रेस खरीद दो, ड्रेस खरीद दो, लेकिन आज खरीदेंगे कल खरीदेंगे ऐसे ही कर रहा है। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कह रहा है कि तुम चली जाओ ना, पॉसिबल होगा तो। मुझसे कैसे पॉसिबल होगा दोस्तों, आप लोग बताओ। बाबू कितना तंग करता है आप सभी को पता है, और एक दुकान से दूसरे दुकान में जाने लायक हूँ, आप ही लोग बोलो, आप लोग बहुत समझदार है। लेकिन ये आदमी ना कुछ भी हो, बस सिर्फ माहौल ही ऐसे क्रिएट करता है। अभी मैंने कॉल किया कि तुम कब तक आओगे, तो बोल रहा है शाम तक आएंगे, तुम हो सके तो चली जाओ ना, वो दुकान से ले लेना जाके, हम पैसा दे देंगे। दोस्तों पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, अभी आजकल मौसम इतना खराब है, प्लस उस बच्चे को आप लोग जानते हैं, प्लस मेरे को भी जानते हैं कि मैं कैसे चलती हूँ, है ना। सारी चीज़ें दिक्कत है, मैं क्या ही बोलूँ, सब कुछ मुझे ही करना दोस्तों, तब जाके गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरी फ्रेंड कॉल की कि यहाँ पे काफ़ी लेट होगा अभी, तो वो चली गई अपना, कहीं उनको काम था, तो सब लोग वो चले गए, तब यहाँ पे है नहीं। अब बच्चे क्या तैयार हो चुके हैं, अब मेरे को इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि थकी हुई इतना कि तैयार होना पड़ेगा, गाड़ी तक जाना पड़ेगा, फिर वहाँ जा पाऊँगी। सगुन को मैं भेजी हूँ देखने के लिए वहाँ का क्या है, मतलब अगर 1 घंटा लगेगा खाने पीने का समय, तो तब तक मैं हो जाऊँगी, मूड कर लूँगी जाना है, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। आती है सगुन तो बताते हैं आप सभी को भी कि क्या है वहाँ का कंडीशन। यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठे, देखिए मुझे मन नहीं कर रहा है ये सब जितना भी डस्ट है, यानी कि जूठा है, उसको उठाऊं, क्योंकि ये हमारे लिए जूठा है, लेकिन दोस्तों ये किसी के लिए खाने का सामान है। और देखिए एक वहाँ पे कांटा का टुकड़ा को लोग लेके जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से लेके जा रहे हैं बेचारे सब, और मैं यहाँ पे भी हाथ लगा दूंगी उठाने के लिए, तो इनको खाना छिना जाएगा दोस्तों। क्या करूँ आप लोग बताएं। ये लोग आपस में बातें करते दोस्तों, मैं नोटिस कर रही हूँ, और एक एक कांटा को वो लोग पहुँचाते हैं और फिर वापस आते हैं। बहुत सारी चीज़ें लेके गए हैं, मुझे लगता है चावल वावल ले जाने में ना इनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो भारी है ना, तो उनको नहीं ले जा सकते हैं। तो देखिए कांटे को ही इन लोग ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए अपनी सवारी, छोटे छोटे हैं लेकिन इतने मेहनत करते, एक दूसरे को कुछ सिग्नल देते दोस्तों, और फिर ये चले ले करके। मैं क्या करूँ यार, ऐसे तो इन लोग का वेट करते करते मेरे को बहुत समय हो जाएगा। इधर लाओ, हाँ यहीं बैठो, और बदमाशी किया ना तो मार कर तुम्हारा दिमाग हम ये कर देंगे। गर्मी छुट्टी स्टार्ट, हमारा माथा खराब स्टार्ट, दिन भर दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते, मेरा को दिमाग इतना खराब करते ना कि क्या ही बोले। तो भी चल निकाल कपड़ा, कपड़ा खोल उसको, इतनी गर्मी में ऐसे कपड़ा पहनना नहीं, चलो खोलो और चलो निकालो सब्जेक्ट, हम बता रहे हैं और पढ़ने बैठो सब, और जहाँ ये आवाज निकाला ना वहाँ बता रहे। कपड़ा कपड़ा फंस गया तो क्या हो गया, हाँ 2 बजने जा रहा है दोस्तों, पिछले कई घंटों से लाइट नहीं हमारे यहाँ, 4-5 घंटों से, और अब बारिश रोज़ शाम के टाइम में स्टार्ट हो गई है, मतलब दोपहर में, सेकेंड हाफ में। कल भी बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी और आज भी। ये उसका कपड़ा है जो अपने खुद से धो के और चला गया है। सगुन को मैं भेजी हूँ, यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, कल उसका साइंस का टेस्ट है, और इसको मैं क्या ही बोलूँ, पढ़ता है, रोता है, सो जाता है, एकदम खूब दिमाग ख़राब कर रहा है। तो सगुन गई थी अचार लाने के लिए,
मतलब जो अचार में रखने के लिए छत पे दी हूँ, उसमें भी मसाला वगैरह नहीं लगाई हूँ, प्लेन है बिल्कुल। चलो उधर रखो, किचन में रखो। चलना सूप में करके रख, सूप में करके रखो ना उसी तरह। यहाँ पे दरवाज़ा खोलते हैं ना, इस जगह पे इतना सारा मच्छर मेंढक अंदर आ जाता है दोस्तों। एक मेंढक वहाँ भी है चप्पल पर। सुनो, वो पापा का कपड़ा है ना, उठा के और रख दो यहाँ ला के सारा। तुमको पढ़ने बोले सोने बोले? हमको उल्लू मत बनाओ, समझ गया ना? पढ़ो। कैसे पढ़ा? 9 लिखो जल्दी से। गंदा फंदा नहीं लिखाएगा, जल्दी लिखो तो बड़ी मार मारेंगे बता रहे हैं। गाय आंधे चोंधे होमवर्क दे दिए एकदम, क्या बोले। टीचर लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इतना सारा बच्चा तो खुद होमवर्क करेगा नहीं, अपना सिलेबस कंप्लीट कराने के। क्या बोला? हाँ बनाई थी, तेरे टीचर दिए इतना सारा, अभी सारे बुक में है उधर। हाँ तो वैसे ही दी है, उसमें मैसेज किए हमको व्हाट्सएप में, तो हम टिक लगा दिए हैं। उतना पेज तक तुमको मिला होमवर्क करने के लिए। कल करेगा, फिर हम लोग गर्मी छुट्टी नहीं मना पाएंगे। एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हम लोग खूब सारा मस्ती करेंगे। मैं क्या करूँ दोस्तों, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी परेशानी मुझे एकदम कभी कभी नहीं लगता कि मैं जीना चाहती हूँ, कभी नहीं। एकदम सिचुएशन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं क्या बोलूँ, कल शगुन का एग्ज़ाम है, टेस्ट है, और 2 चैप्टर का टेस्ट है, और लड़की दोनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कॉपी में नहीं कराई है। यानी कि टीचर इसको बोर्ड में लिखाई है, चाहे जहाँ कहीं भी बनाई है, ये इसने कॉपी में लिखा ही नहीं है। मैं क्या क्या कर सकती हूँ आप लोग बताओ। मैं इतनी परेशान हूँ ना, मैं क्या बोलूँ। एक होता है ना, बंदा ना मर पा रहा ना जी पा रहा, बस वही ऑप्शन, वही है। मैं अगर आज कुछ गलत कदम उठा लूँ ना, ये बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। इसका बाप ने कर लेना है दूसरी शादी, इन बच्चों को इस घर से धक्के मार के निकाल देना है, और बर्बाद हो जाना है सबको, बर्बाद। ये भी बच्चा इतना, मतलब सबके सब ऐसे ही है। कौन सी कलम से ऊपर वाले ने मेरी किस्मत लिखी है, कुछ नहीं हो सकता। ये लोग खुद से खाएंगे नहीं, खुद से पढ़ेंगे नहीं। गप क्यों सुन रहा है, गप क्यों सुन रहा है? लिखो ना अपना। इतना समझाती हूँ यार, तुमको मैंने अच्छे स्कूल में डाला है, कोई चीज का मैं इसको कमी नहीं होने दे रही हूँ। सारी चीजें कम से कम ये लोग अपना पढ़ाई लिखाई करे ना। हाँ? क्या मतलब बनता है दोस्तों मुझे दिन रात इतना चिल्लाने का, झगड़ने का, अपनी जिंदगी बर्बाद करने का। मेरी जिंदगी बर्बाद है, वेस्टेज है, कुछ भी नहीं हो पाया। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चों को लाइक बना दूँ, मगर ये अभी भी नहीं लिखे। मैं बोली जाके कॉपी निकाल के लाओ, वो वही है। क्या करूँ, छोड़ दूँ? अच्छी होती है वैसी औरतें जिनको मतलब नहीं होता है बाल बच्चों से, खाएं कि नहीं खाएं, कर रहे कि नहीं कर रहे, वो औरतें बड़ी सुखी होती है। हम जैसी औरतें बहुत बेकार है दुनिया में, बहुत बेकार है। क्योंकि सलपति भी नहीं पूछे, इतना करके बच्चे तो जान खा जाए, कोई मतलब ही नहीं बनता। काहे भगवान इतना ओवर प्रोटेक्टिव बना दिए। मैं सोचती हूँ मैं जितनी तकलीफें से गुजरी हूँ ना, ये बच्चे ना गुजरे, इसलिए सारी तकलीफों से मैं सामना करती हूँ। मगर क्या करूँ, किस्मत में जब जिसके जो लिखा है, मैं टाल भी नहीं सकती हूँ। हुआ तुम्हारा? तो क्या कर रही हो वहां पे तुम? कुछ तो लिखी नहीं होगी, वही उधर चेक कर रही हो तुम, है ना? शर्म कर लो शगुन, शर्म कर लो, और अपनी चीजें कम से कम अपना करो।
तुमको घर का काम नहीं करवाते, तुमको झाड़ू लगा, पोछा लगा, खाना बना। इधर बैठो, इधर। कहाँ से? इधर से आने बोल रहे ना। इतना मैं परेशान रहती हूँ, इतना ज्यादा दिन भर, और कोई आदमी आके मेरे से मजाक करेगा, उसका मजाक मुझे कितना मजाक लगेगा आप खुद बताओ। क्या ऐसी सिचुएशन है मेरी कि कोई मुझसे मजाक करे और मैं बर्दाश्त करूँ? मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे को बेकार लगता है, सारी चीजें बेकार लगती है। ये रहा इस लड़की का कॉपी, है ना, देख लीजिए क्या पढ़ी है, चैप्टर 1 का, है ना। बस ये लिखी है, कलर ये बहुत अच्छे से करेगी, कलर को बहुत अच्छे से करेगी, बहुत अच्छे से। बहुत क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे, क्वेश्चन आंसर नहीं दिए थे सर। हाँ, ये हो गया खत्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका क्वेश्चन आंसर। और देखिए चैप्टर 1 का खत्म, यहाँ 1 का करी है, हाँ, उसके बाद खत्म। क्वेश्चन आंसर है ही नहीं कहीं, है ही नहीं कहीं, खत्म। वो खत्म हो गया दोस्तों, खत्म। ये देखिए जहाँ नहीं लिखती है वहाँ छोड़ देती है। ये है चैप्टर 2, वही चैप्टर 1 वही खत्म, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करा हुआ, ठीक है। ये सब देखो आप, ऐसा देखो कितना मस्त करती है, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर 2 का, ये भी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया हुआ है। अब इसको हम क्या पढ़ाएं, आप खुद बताओ कि हम क्या रिवीजन करवा दें। देख लो ऐसी सिचुएशन, मैं टीचर से भी फ़ोन करके बोली हूँ कि ये नहीं लिखती है, इसको सामने रखिए, इसको जितना तोड़ना है उतना तोड़िए, उतना कूटिए, उतना पीटिए, जो करना है करिए। मगर टीचर भी क्या करे, इस बच्ची को हम जानते हैं कि कितना दिमाग खाती है। मैं ना ट्यूशन लगा सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बंदी किसी से नहीं पढ़ेगी। मैं जितना इसको बैठा के करा सकती हूँ ना, ये उतना ही करती है मेरे डर से, बाकी ये कोई चीज़ नहीं करती है। ये बर्बाद करेगी अपनी ज़िंदगी, बर्बाद करेगी अपनी ज़िंदगी। हम क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे भी दोष नहीं दे सकते हो। इन फ्यूचर अगर इन लोग के साथ कुछ होता है ना, तो मैं सारी वीडियोस बना रही हूँ इसलिए कि मुझे कोई ब्लेम ना करना। मैं हद से ज़्यादा कर रही हूँ, इतना कर रही हूँ जितना कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। लंच बना के दो, नहीं खाना, झूठ रोज बोलना, बहुत झूठ बोलती है, इतना झूठ बोलती है ना, अपने बाप के नक्शे कदम पे चली जा रही है। मैं कितनी बार कहती हूँ कि उसके नक्शे कदम पे मत चलना, झूठ बोलेगी, लापरवाहियाँ करेगी, चीज़ें, मतलब 2 कॉपी उसके कदम पे जा रही है। ऐसी नहीं थी ये, मगर ऐसी हो गई है। अब आप ही बताओ ना क्या करूँ मैं, ये सारी चीज़ें छुपा करके रखूँ, है ना, क्या करूं, क्या मिलेगा ये सारी चीजें करके, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये कितनी पानी में है और क्या कर रही है, नहीं कर रही है। इसको स्कूल भेजने का क्या मतलब है दोस्तों, जब इसका क्वेश्चन आंसर से लेके हर एक चीज मैं कराऊं। सिर्फ इसका है गप, दोस्ती, और इतना फालतू का मतलब गप मारेगी ना, नन ब्रेक, एकदम कुछ नहीं सुनेगी, नहीं कहानी जब सुनाने बैठेगी तब। और ये सब पढ़ने लिखने बैठ बोलो ना, तो देखो इसका मुंह देखो, लगेगा नहीं कि कुछ है इसके शरीर में। और खाना खाने जब आप बोल दो, जब इसका मुंह ऐसे ही रहेगा, खाने और पढ़ने के समय में ऐसे ही मुंह रहता है। और आप लोग कहते हो ना लिपस्टिक इसको क्यों लगाने बोलते, हाँ नहीं बोलते इसको लिपस्टिक लगाने। वो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे डर से नहीं छूती है। अगर मैंने सिर्फ छूने छोड़ दिया ना, तो दिन भर ये मेकअप करके बैठ जाएगी, दिन भर। अब मैं क्या करूं, अरे इसको मरेंगे ना तब पता चलेगा तुम लोग को कि माँ कहाँ गई मेरी, है ना। मरेंगे तब, देखता है ना, मरे तो सब जला देता, जाके सब जला देगा मेरे को, और ढूंढोगे मेरे को। बोलते हैं ना पढ़ो लिखो, मम्मा को हल्ला नहीं करा, इधर दर्द करता है। बोलता है ना मत जाइए भगवान पास, जाएंगे, और तुम ही लोग भेजेगा मेरे को।
ये बच्चा तो फिर भी कभी कभार तंग करता है, लेकिन ये ना खाना खाएगी, ना पढ़ेगी, ना कुछ करेगी, कोई इसके पास टाइम टेबल नहीं। अगर मैं नहीं चिल्लाऊँ ना, बाथरूम घुसेगी तो 1 घंटा, बाहर गई तो 1 घंटा, मतलब जो करेगी जो करती रहेगी। जब तक मैं नहीं बोलूँ ना, मैं सोचूंगी अब चुप रहती हूँ, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, मगर नहीं। मेरे चिड़चिड़ाने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा। ये लोग तो दिमाग खाते खाते हैं, उस आदमी से तो मेरे को बात भी नहीं करने का मन करता है। ऐसा लगता है मैं सारी चीजें छोड़ के कहीं दूसरी दुनिया में निकल जाऊं, और वो दुनिया बस एक यही है कि इस दुनिया से चली जाऊंगी ना, उसी दिन सुकून मिलेगा। हर बार रुलाती है लड़की, हर बार, रोज न लंच करके आएगी, न होमवर्क करके। मेरा 2 ही सवाल इससे रहता है, पढ़ाई की, लंच की। और लंच वाला तो झूठ बोल देती है, और कॉपी किताब को ये भी झूठ बोलती है। होमवर्क कराने बैठाइएगा ना, मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती हूँ, ऐसे काम वाम करते करते थक जाती हूँ। और जैसे लेटूंगी ना, सोचती थोड़ा सा लेट जाऊंगी तो इन लोग अपना यही आजू बाजू होमवर्क करेंगे, जहाँ दिक्कत होगा मेरे को पूछेंगे, मैं बताऊंगी, करवाऊंगी। 3rd क्लास में चली गई, बच्चे UKG LKG में तो है ही नहीं कि हाथ पकड़ने का जरूरत पड़े, मगर कुछ नहीं लिखेगी, कॉपी किताब ऐसे मोड़ देगी, थोड़ा सा ऐसे करेगी और रख देगी। फिर मैं उठूंगी, देखूंगी तो फिर जाके जो रहता है मारने पीटने का सब लेके बैठो, मारो पीटो खोपड़ी फोड़ो, तब जाके लोग पढ़ते हैं।